हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सभी बहुत बेस्ट होंगे। हम भी बढ़िया से हैं। सो गाइज, आज हम बात करेंगे कि क्यों लोग ओवरसीज या फॉरेन में, बाहर मुल्क में आके सेटल होना चाहते हैं। आखिर क्या कमी है हमारे देश में, या क्या नहीं मिलता हमें वहाँ जो हम बाहर की दुनिया में, बाहर देशों में ढूंढते हैं। वैसे कहते हैं कि देश आज़ाद करवाने को, हिस्ट्री में पढ़ा है, देश आज़ाद करवाने को बहुत जद्दोजहद करना पड़ा था। हमारे बड़े बुजुर्ग थे जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, बहुत उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत कुछ उन्होंने किया है और अपनी कंट्री को फ्रीडम दिलवाने के लिए। तो आज का जो टाइम है, जिसमें देखा जाता है कि यूनिवर्सिटी है, कॉलेज बहुत हैं, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में कम और आइलेट्स सेंटर में बच्चे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि 18, 20, 22, 23, 24 साल के हैं। तो वो वहाँ पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, आइलेट्स करके बाहर आना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो रीज़न इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन हाईलाइट कुछ कुछ होते हैं। कहते हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो फ्रीडम फ्रीडम रही नहीं, क्योंकि देश को आज़ाद करवाया, खुद डिफरेंट हुए, अलग कंट्री का नाम रखा गया। दोनों जो कंट्रीज थी, जो एक थी, वो डिवाइड होके दो बन गई हैं। तो ये सारा कुछ हुआ, लेकिन फिर भी दोनों ही, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, चाहे फिर भी लोग मतलब रहना नहीं चाहते हैं अपनी कंट्री में, क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो रही है। लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। और वहाँ पे मंथली के हिसाब से जो पेमेंट मिलती है, इधर लोगों को वीकली हिसाब से पेमेंट मिलती है। एक्सपेंस जो है वीकली होते हैं। तो मेन मेन जो रीज़न है कि क्यों कम हो रहे हैं, अगर देखा जाए तो क्यों कम हो रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट है, जहाँ जो भी पढ़ने वाले, जो जितने भी इंस्टीट्यूट है जहाँ कोर्स करने वाले, वो वहाँ पे बच्चों की काउंटिंग कम हो रही है। लेकिन आइलेट सेंटर में बच्चों को एडमिशन ज़्यादा करवाने में अपने आप को उत्सुक है, और वहाँ पे लाइनें लगी हैं, पासपोर्ट ऑफिस में लाइनें लगी हैं, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फाइलें बहुत भर भर के आ रही हैं। लेकिन वही अगर उस देश में रह के, अपने देश में रह के कुछ किसी ने आर्मी में, पुलिस में या नेवी में किसी भी जगह पे जाना है, तो उसमें लाइनें कम हैं। सो ऐसा क्यों है? जनरेशन बाहर आ रही है, यंग जो बच्चे हैं वो बाहर आना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को सेफ करना चाहते हैं, मुझे यहाँ तक लगता है। वहाँ कहते हैं कि मतलब नशा वगैरह ज़्यादा हो रहा है, लोग गलत संगत में ज़्यादा पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे अपना प्रॉपर्टीज सेल करके तो बाहर की ओर आना चाह रहे हैं। एक तरफ तो हम आना चाह रहे हैं बाहर, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारी कंट्री में मतलब हमारी स्टेट में कोई बाहर का ना आए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा गलत हो गए हैं, क्योंकि अगर जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया कि हम जब न्यूजीलैंड रह रहे थे ना, तो जब मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे रहते थे, तो वहाँ जो मेन रोड के पास में ही, मतलब हमने जो हमारा फ्लैट कह लो कि यूनिट था, तो वो बिल्कुल रोड के साथ ही था, और वहाँ सामने छोटी सी मार्केट थी, शॉप्स वगैरह थी। तो जो वहाँ के लोग हैं, जो बेसिकली न्यूजीलैंड के लोग हैं मौरी, वो हमें इंडियंस को, स्पेशली हमें पंजाबियों को गालियाँ निकालते थे कि इन्होंने आके हमारे देश पे कब्जा कर लिया है। हमारे सभी मोस्ट प्रॉपरली जो बिजनेस है इंडियंस के पास हैं, और कहने को जो लाइक लिकर स्टोर, काफ़ी सारे बिजनेस हैं जो इंडियन और स्पेशली पंजाबियों के पास भी है। तो उनको लग रहा था कि हमारे जो कंट्री में आके इन्होंने अपने पैर बिखेर लिए हैं, जैसे अपना काम शुरू कर लिया है, इन्होंने अपने बिजनेस शुरू कर लिए हैं, अपने घर ले लिए हैं, कितने कितने प्रॉपर्टीज वगैरह बाय करी जा रहे हैं। तो वो लोगों को बेनिफिट देती है गवर्नमेंट, तो इसलिए वो काम करके, मतलब उनको 100 ईयर का गवर्नमेंट ने साइन करके दिया हुआ था कि आपकी जनरेशन को, मतलब उनके पूर्वजों को गवर्नमेंट ने, उस टाइम की गवर्नमेंट ने साइन करके दिया था कि 100 ईयर तक इनको बेनिफिट, मतलब कोई काम करने की जरूरत नहीं है, फ्री में इनको सब कुछ मिलेगा।
तो वो खुद काम नहीं इतना करके राजी, तो वो अभी जो बाहर वाले लोग जा रहे हैं तो वो वहां पे अपना बिजनेस का, सिमिलर ऐसा ही हमारे पंजाब स्टेट के साथ हो रहा है। पंजाब के लोग जो है, जैसे हम जैसे लोग, जहाँ हमारे से भी छोटे लोग, छोटे इन इन द सेंस की एज से छोटे जो बच्चे हैं, या लड़के लड़कियां जो भी ऐसी मतलब उनको बोल सकते हैं, वो भी किसी ना किसी कंट्री जाके सेटल हुए हैं। तो अभी उनका जो काम है, वो हमारा जो काम है, तो वो यूपी बिहार से आए हुए भैया लोग कर रहे हैं। तो वो भी अपना अभी बेस बना रहे हैं, जिनको 20-20 25-25 साल हो गए, अपने घर ले रहे हैं अपना, उन्होंने भी बिजनेस शुरू किया। तो हमारे अभी पंजाबियों का ये कहना है कि अभी हमारे जो नस्लें हैं आगे भी ये होंगी, हमारे जो दाह संस्कार करेंगे क्या ये लोग किया करेंगे, बुजुर्ग रह गए हैं वहां पे ज्यादा, तो जनरेशन जो है बाहर आ गई। तो मतलब इसका निचोड़ नहीं, हम ये तो कसूर निकाल रहे हैं कि अगर हमारे लोग कहीं पे जा रहे हैं तो हमारे देश में भी तो कोई ना कोई आएगा, हमारे स्टेट में भी तो कोई ना कोई आएगा ही ना। क्योंकि ये जो ना तो हवा के जो हवा चलती है उसको कोई रोक नहीं सकता है, तो ये समय है, समय को कोई रोक नहीं सकता। ये तो अपने मतलब चक्की चलती है तो वो चलेगी, तभी गेहूं पिसूगा, तभी आटा बनेगा, तभी किसी के मुंह में जाएगा। तो ये हमें अपनी सोच जो है ना बदलनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हमारे पंजाबी या हमारे इंडियन बाहर कंट्रियों में जाके अपना नाम बना रहे हैं, अपना बिजनेस ओपन कर रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, तो हमारी भी स्टेट में अगर बाहर वाले आके रह रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बात चल रही है कि हम लोग बाहर क्यों आ रहे हैं। अगर मतलब लगता है कि हाँ देश आजाद करवा के हमें बहुत कुछ हमने अच्छा हासिल कर लिया, जितने इंटेलिजेंट लोग हमारे इंडियन हैं उतने ही बाकी के लोग भी हैं, जितना ये अपने मेहनत करते हैं उतना बाकी लोग भी करते हैं। हर किसी को मेहनत करके ही अपना जो घर परिवार चलाना होता है, तो हम किसी को हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए। अगर गोरे भी यही सोच लेके बैठ गए कि ये इंडियंस आके हमारे देश पे कब्जा कर रहे हैं, जैसे अभी कई कई एरिए तो कहते हैं कि कनाडा में गोरे लोग छोड़ के जा चुके हैं, कि वहां पे इंडियन और पंजाबी आके बैठ गए हैं, हमें इधर अभी नहीं रहना है। तो वो अभी क्या करें? अभी हम लोग अपनी स्टेट छोड़ी है तो वो जगह तो कोई ना कोई फिल करेगा ना। समय का चक्कर चलता है और लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो पीछे भी तो रहेंगे ना, कि पीछे खाली थोड़ी रह जाएगा। सो इस सोच को चेंज करना चाहिए। दूसरी बात तो जो मेन हम बात कर रहे हैं कि हम बाहर आके सेट होते हैं, बाहर क्यों आते हैं? अगर हर किसी को एक नजर से देखा जाए, हर किसी को सिमिलर वे में लिया जाए, जिसके नंबर अच्छे हैं उसको जॉब मिले, जिसके पढ़ाई लिखाई में अव्वल है, जिसकी हाइट अच्छी है, उसको वाकई ही उसको रियल में उसके अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस, उसकी स्टडी, उसके प्रैक्टिकल जो भी उसने किया उसके अकॉर्डिंग उसको अगर जॉब प्रोवाइड हो, जब बिजनेस करे, जहाँ हर किसी को एक ही जैसा देखा जाए। किसी को मतलब जिसके पास पैसा है वो रिश्वत देके जॉब ले लेता है, बिजनेस करना है तो कोई वो लाइसेंस ले लेते हैं, तो सफारशी कईयों को भर्ती कर लेता है, जॉब पे रख लेते हैं। और जिनके अंदर वाकई में ही टैलेंट होता है तो उनको पूछा भी नहीं जाता। और जैसे कि कास्टों का मतलब उन्होंने हेर फेर भी वहां पे होता है, ये कास्ट है तो ये इसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, इसको जर्नल वालों को तो बिल्कुल पूछा ही नहीं जाता। इंडिया में जर्नल वालों को बिल्कुल पूछा ही नहीं जाता। और जो ऐसी, जब मैं वो किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, बट मैं ये जरूर कह रही हूँ कि ये जो जात पात वाला लेवल है ना, अगर इसको खत्म करके सभी को इक्वल देखा जाए और उसकी क्वालिटी के हिसाब से इंसान को जॉब मिले, तो कोई बंदा नहीं चाहेगा कि वो अपना घर बार छोड़ के, जहाँ पे इतने बड़े वो घर पे ऑलरेडी रह रहा होता है, परिवार के साथ रह रहा होता है, तो एक कॉली ग्लास वाला बंदा, वो एक सेपरेट एक किसी के साथ रूम शेयर करने वाला, वो कोई नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं। तो मतलब ये करना पड़ रहा है, हमारे देश के हालात ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं बाहर आ रहे हैं। और बाहर आना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी चीजें हमें लर्निंग को मिलती हैं, जो कि हम अपना माइंड है दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपनी बातों से दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मेन मेरा ये पॉइंट है कि अगर हम लोग बाहर आ रहे हैं
तो हमारी जगह पीछे कोई और ले रहा है, तो उसको मतलब हमारे लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि हमारे कंट्री में या हमारे स्टेट में दूसरा बंदा नहीं आना चाहिए। ऐसे ही अगर गोरे लोग भी ये सोचना शुरू कर देंगे कि हमारी कंट्री में दूसरे लोग ना आए, तो फिर हम लोग को जो फैसिलिटी जो हमारे पीछे वालों को मिलती है तो वो मिलनी बंद हो जाएंगी। सो आते हैं, नशा होता है, बच्चे पढ़ने की घर से बोल के जाते हैं लेकिन पढ़ने नहीं जाते हैं, वो कहीं और ही जाके बैठ जाते हैं। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे इस चीज़ से 2-3 बार अगर कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है जॉब तो उसको नहीं मिल रही है, टेस्ट दे रहा है जॉब नहीं मिल रही है, 10 बार उसने ट्राई की है, अप्लाई किया है, उसका नंबर नहीं आ रहा है, 2-3 चीज़ों देख के उसको नंबर एक आधा कहीं से कम है, कोई उसका मतलब ऐसा कोई कोई थोड़ी बहुत गलती है तो उसको ठीक करने के लिए बोला जाए, मतलब फाइल ही नहीं पिक की जाती है, तो लोगों का, बच्चों का दिल जो है ना टूट जाता है। तो उनको यही सही रास्ता लगता है कि जॉब अप्लाई करने से अच्छा है पैसे लगाओ, वो पैसे 3-4-5 साल में इकट्ठे हो जाएंगे। 20-25 लाख रुपया लगा के बाहर आने की ट्राई करते हैं आइलेट्स करके, तो वो हो भी जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज तो ये बच्चों को सीखने को मिल जाती है कि सभी इक्वल हैं, कोई तेर मेर नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सभी एक जैसे मेहनत करते हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट उनके माइंड में सेट हो जाता है, जो कि अच्छी चीज है। बाकी कुछ लोग बात ये करते हैं कि बाहर जाके अपनी संस्कृति भूल जाते हैं, कुछ भूल जाते होंगे लेकिन सभी लोग नहीं भूलते हैं। ये चीज भी माइंड में जरूर रखनी चाहिए। अगर हमारे इंडिया में, हमारे अपनी स्टेट में लोगों को जॉब मिले तो लोग अपने घर का जो खर्चा वगैरह है अच्छे से करें। जैसे इन कंट्रीज में ऐसा है कि अगर हम लोग टैक्स भर रहे हैं तो हमारे बच्चों की स्टडी जो है स्कूल में फ्री है, उसका कुछ परसेंट ही देना पड़ता है, ज्यादा पे नहीं करना पड़ता है। तो वहां पे भी बच्चों की जो 50-50 हजार 1-1 लाख रुपया ईयर की फीस है, तो उसको बच्चों को नहीं देना पड़े, तो गवर्नमेंट स्कूलों की पढ़ाई अच्छी हो जाए, तो लोगों जो है हर तरफ से थोड़ा सा उनको सही जो सांस है सही उनको आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि लोगों का दिमाग तो मतलब इसी टेंशन में रहता है ना, साल खत्म होने वाला है तो बच्चे की एडमिशन करवाए, इतने पैसे लगा के बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर रहता है, तो जब वो डिग्री कर लेते हैं तो फिर उनके पास जॉब भी नहीं रहती है। प्राइवेट 6-7 हजार की जॉब, लाखों रुपया बच्चों के ऊपर लगा देते हैं माँ बाप, तो फिर एंड में जाके 6-7 या 8-10 हजार की जॉब ही उन्होंने करनी है। तो इससे बेटर ये नहीं मानते कि 20-25 लाख लगाओ तो उनको बाहर भेजो। तो बाहर आवर के हिसाब से छुट्टियां की छुट्टियां भी मिलती है, आवर के हिसाब से उनको पे भी मिलती है, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज की उनकी कदर भी होती है, जो कि हमारे मैं कंपेयर नहीं करना चाह रही हूँ, बट मैं ये जरूर कहना चाह रही हूँ कि हमारे जो लेवल लोगों ने ना बड़ा छोटा कास्ट वाइज, पैसे वाइज ऐसा मतलब देखते हैं अलग नजर से, तो वो जो चीजें हैं ना यहाँ पे नहीं देखते हैं लोग, इक्वली देखते हैं। हाँ करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, ये तो हर यहाँ पे हमारे लोगों का उठना बैठना हो जाता है तो फिर ऐसी बातें होनी शुरू हो भी जाती हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं है। सो ये चीजें जरूरी है कि हम लोगों को फ्रीडम मिली है कि नहीं मिली है। देश आजाद नहीं हुआ है, देश लगता है ऐसा ही है कि जैसे अभी भी गुलामी है, अगर वो ऐसा कहेगा तो ऐसा ही चलना है। अच्छा दूसरी चीज, वहां पे तो भेदभाव हम परिवारों में आपस में करने लग जाते हैं कि उसका परिवार ज्यादा आगे बढ़ गया, मेरा परिवार पीछे है, उसके सारे फैमिली मेंबर जॉब कर रहे हैं, हमारा कोई कर नहीं रहा है। और ये कंपैरिजन कर करके भी तो आपसी जो माइंड में गंदगी लोगों के भर जाती है, ऐसे भी हमारी जो जनरेशन है वो खराब होती है। तो मेन चीजें यही है कि बाहर आए, आके मेहनत करें, वहां पे उतनी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, दैट्स वाई लोग बाहर आने का सोचते हैं और बहुत टाइम नहीं लगाते हैं, शॉर्ट टाइम में ही अपने आप को स्टैंड कर लेते हैं, लाइक 5-6 साल के अंदर अंदर स्टैंड हो ही जाते हैं। तो जो 20-25 लाख रुपया लगा के आते हैं वो भी हो जाता है। तो ये मेरा आज की वीडियो में कहना था कि लोगों को अपना जो है ना, ये नहीं सोचना चाहिए कि अपने देश में कोई और ना आए लेकिन हम दूसरे देश में जाके अपना राज करें। ये नहीं है कि हम कहाँ और जा रहे हैं तो हमारी जगह भी कोई ना कोई
आएगा ही। तो सोच को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छी लगी और शेयर जरूर करना। थैंक यू।